नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही शेष बचे हैं, लिहाजा तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच विधानसभा चुनाव में घमासान होंगे, लेकिन जो राजनीतिक स्थिति बनते जा रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तीर से कई निशाने को साधने की फिराक में है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि खुद उसका सहयोगी जेडीयू भी उसके निशाने पर है। तो ये तस्वीरें हैं, एक तीर से कई निशाने को बीजेपी साधने की कोशिश में है। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से। संतोष जी, क्या कुछ होने जा रहा है इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक तीर से कई शिकार करते रही है। पीठ में खंजर भोंकने वाली आदत भी है। जो सहयोगी पार्टी है उसको तोड़ने की आदत रही है। अपने पार्टी में विलय की आदत रही है। आप ले लीजिए भाई, जनता दल यू के ही नॉर्थ ईस्ट के कई एमएलए को अपने भाजपा ने अपने पार्टी में मिला लिया। जी उसके बाद मुकेश सहनी, भाजपा के सहयोगी, उनके पार्टी के सभी विधायकों को भाजपा ने अपने पाले में मिला लिया। मुकेश सहनी को किनारे कर दिया। और जनता दल 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें तो पूरी दुनिया जग जाहिर है कि चिराग पासवान के झोपड़ी के सहारे जी नीतीश कुमार के तीर की लोटियां किस प्रकार से डुबोई थी भाजपा ने, वो जग जाहिर है। मोदी का हनुमान बन करके जिस प्रकार से चिराग पासवान ने 2020 में नीतीश के तीर को तार तार कर दिया था और नीतीश को तीसरे नंबर की पार्टी बनने पर मजबूर कर दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा नीतीश जी को आप देख लीजिए, वो मुख्यमंत्री मान रही है, लेकिन वो मजबूरी है उनकी, भाजपा की। जी सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, तो सत्ता के लिए नीतीश जी के साथ है। जब उसका बस चलेगा नीतीश जी को धराशायी कर देगा। प्रयास हमेशा होते रहा। 15 में भी प्रयास हुआ, 14 में भी प्रयास हुआ, 15 में भी हुआ, फिर 20 में भी हुआ, अब 25 में भी वो तैयारी है। तो आप जान लीजिए 25 में जो 20 में जो गलतियां हुई थी भाजपा से, उसको सुधारने का प्रयास। लेकिन 2025 की स्थिति बिल्कुल ही 2020 से अलग है। कहा जा रहा है कि इस बार जो केंद्र की सरकार है वो जेडीयू की बैसाखी पर टिकी हुई है। ऐसे में बीजेपी किसी तरह की गलती या यूं कहे कि दुस्साहस जेडीयू पर निशाना साधने में नहीं करेगी। बैसाखी पर टिकी हुई है तो इनके कितने सांसद हैं? 12 सांसद, और सांसदों को तोड़ने में तो टाइम लगेगा ज़्यादा। पिछले बार चिराग पासवान भी तो एनडीए के ही हिस्सा थे, उनके सभी 5 सांसदों को तोड़ लिया था भाजपा ने। अलग गुट बना के पशुपति पारस को मंत्री बना दिया था। तो नीतीश जी के पार्टी को सांसदों को तोड़ने में देरी थोड़ी लगेगी, लेकिन भाजपा चाहती है कि नीतीश पहले कदम उठाए, पहला वार करे, इसलिए वो। और देख लीजिए, अभी चिराग पासवान अलग राग अलाप रहे हैं, फिर से प्रशांत किशोर अलग राग अलाप रहे हैं, मुकेश सहनी अलग राग अलाप रहे हैं। तो चिराग पासवान अगर कैंडिडेट देते हैं तो उसका नुकसान किसको होगा? एनडीए को होगा जी, खासकर जनता दल को होगा ज़्यादा नुकसान। प्रशांत किशोर अगर कैंडिडेट देंगे तो किसका नुकसान होगा? ज़्यादातर तो नुकसान एनडीए का होगा, जनता दल का होगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक जो तीर छोड़ा है कि वो 50 मुसलमानों को टिकट देंगे, तो वो 50 मुसलमानों को अगर टिकट देंगे तो मुस्लिम कैंडिडेट जहाँ भी खड़ा होंगे तो 5000 वोट तो निश्चित तौर पर 2000, 4000, 5 वोट काटेंगे। और विधानसभा में 1000, 2000 वोट का बहुत महत्व होता है। जी 2000 वोट अगर वो काटते हैं 50। लेकिन आपकी जो थ्योरी है कि आप कह रहे हैं कि एक तीर से 2 निशान, और दोनों ही निशान बहुत ही मतलब ज़बरदस्त है बीजेपी का, और एक सहयोगी ही उसके हैं, तो वो थ्योरी क्या है, किस आधार पे आप कह रहे हैं? वही तो मैं बता रहा था। जी प्रशांत किशोर, मान लीजिए चिराग पासवान नहीं खड़ा होता है, चिराग पासवान को नीतीश के डर से पैचअप कर लिया जाता है जी, तो प्रशांत किशोर अगर कैंडिडेट खड़ा करते हैं
तो किसका वोट काटेंगे? अगर मुस्लिम कैंडिडेट देंगे तो आरजेडी का वोट काटेंगे। 50 विधानसभा में अगर मुस्लिम कैंडिडेट देते हैं तो 2,000 मुस्लिम वोट का वोट अगर वो काटने में कामयाब होते हैं, 5,000 काटने में कामयाब होते हैं, तो उतनी सीटों पर तो विधानसभा चुनाव में आरजेडी को हराने में सफलता मिलेगी उनको। उसी प्रकार से जहाँ जनता दल यू का कैंडिडेट होगा, वहाँ अगर अपर कास्ट कैंडिडेट वो देते हैं तो अपर कास्ट की नाराजगी है नीतीश जी के प्रति, तो अपर कास्ट कैंडिडेट, तो अपर कास्ट का 50% ज़्यादा वोट प्रशांत किशोर को मिलेगा, तो वो जनता दल यू को नुकसान होगा। आप एक चीज़ जान लीजिए, अपर कास्ट का वोट हो, वो वोट भाजपा कैंडिडेट रहेगा तो वहाँ दूसरी जगह नहीं जाने वाला, वहाँ प्रशांत किशोर को नहीं मिलेगा, वहाँ भाजपा को वोट मिलेगा। जी जी। और जनता दल यू को नहीं मिलेगा। अपर कास्ट की पहली पसंद भाजपा है। और नीतीश कुमार जी का जो वोट है, जो पचपनिया वोट, पिछड़ा वोट, अति पिछड़ा वोट, दलित वोट, तो वह वोट जो है, वो वोट नीतीश जी जहाँ रहेंगे उनको जाएगा। वो वोट एक तरफा, नीतीश जी भाजपा के साथ रहेंगे तो भाजपा को जाएगा, आरजेडी के साथ रहेंगे तो आरजेडी को जाएगा। नीतीश कुमार का वो वोट बैंक है। उसी प्रकार चिराग पासवान का वोट बैंक है, जहाँ रहेंगे वहाँ जाएगा। तो प्रशांत किशोर के माध्यम से एक तीर से दो शिकार करने की तैयारी है। जी जी। और आप देख लीजिएगा 2020 में चिराग पासवान मोहरा थे, और इस बार तो प्रशांत किशोर तो एक मोहरा है ही। वो तो शुरू से आम चर्चा है कि भाई कहाँ से इतना पैसा ला रहे हैं, आम चर्चा है ये जी। और दूसरी तरफ चिराग पासवान भी अलग अलाप रहे हैं कि 30 सीट से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। 120 नीतीश जी लड़ेंगे, 30 प्रशांत किशोर लड़ेंगे, 10 उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे, 10 मांझी लड़ेंगे। तो 30, 20, 50 आए 120, 170 सीट हो गया। तो भाजपा केवल 70 सीट पर लड़ेगी क्या? 80 सीट पर लड़ेगी क्या? तो एनडीए में घमासान है सीट बंटवारे को लेकर। चिराग पासवान भी मोहरा बन सकते हैं, और चिराग पासवान अगर मोहरा बनते हैं, कैंडिडेट देते हैं, तो उसका सीधा फायदा आरजेडी को मिलेगा। और चिराग पासवान की एक सोच है, जैसा चर्चा है कि 95 में जब नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में लालू प्रसाद के साथ, तो मात्र 7 सीट जीत पाए थे वो। जी जी। और उसके बाद से एक मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में उभरे। तो चिराग पासवान अभी युवा हैं, और उनकी भी ये सोच है कि एक बार पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव लड़े, और विधानसभा चुनाव अगर लड़ते हैं और 5-10 सीट भी जीतते हैं, तो एक मुख्यमंत्री का चेहरा रूप में युवा अभिनेता, चूँकि 77 आंदोलन के सभी लोग समाप्त हो चुके हैं, तो चिराग पासवान एक चेहरा के रूप में उभरेंगे। लेकिन संतोष जी, यहाँ पे एक बात जो कही जाती है राजनीतिक गलियारों में कि चिराग पासवान इस तरह का दुस्साहस नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अपनी कई कमियां हैं जिसे वो ढकने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि वो पीएम मोदी का हनुमान उस वक्त भी बने रहे जब उनके पिता की तस्वीरें उखाड़ कर फेंक दी गई, उसे कुचल दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। तो ये ऐसे में क्या चिराग पासवान ऐसी हिम्मत दुस्साहस कर पाएंगे? देखिए, वो हमेशा हनुमान बन के ही लंका जलाते रहेंगे। वो विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे तो बोलेंगे लोकसभा में हम आपके साथ हैं। आप देखिए ना भाई, एनडीए के कितने दल हैं, मतलब एक राज्य में समझौता है, दूसरे राज्य में नहीं है। भाजपा भी बोलती है ना कि यूपी में हमारा चिराग पासवान से समझौता नहीं है, नीतीश कुमार से समझौता नहीं है, दूसरे राज्यों में अपना वो भी आज़ाद है। तो चिराग पासवान भी वही बात बोल रहे हैं कि भाई लोकसभा में हमारा समझौता है, विधानसभा में हम लोग अलग लड़ेंगे। तो ये राजनीति की परिभाषा बदलती जा रही है। और आप देखिए ना भाई, रामविलास पासवान भी तो केंद्र में मंत्री थे लालू प्रसाद के साथ। जी जी। लेकिन बिहार में चुनाव लड़े थे लालू प्रसाद के खिलाफ। तो आप ये कह रहे हैं संतोष जी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी को तगड़ा झटका देने की फिराक में है? निश्चित तौर पर जो आम चर्चा है, प्रशांत किशोर सबसे बड़ा, जो प्रशांत किशोर अगर कैंडिडेट देते हैं 50 मुस्लिम कैंडिडेट, तो आरजेडी को निश्चित तौर पर 50 विधानसभा क्षेत्रों में मतलब नुकसान होगा। 2000-4000 वोट तुम काटेंगे ही जी। और जहां जनता दल यू का है, अपर कास्ट अगर कैंडिडेट देंगे तो 50% से ज़्यादा अपर कास्ट का वोट प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को मिलेगा। आप जान लीजिए, मतलब 5,000 काटे वोट, 10,000 वोट काटे अपर कास्ट का, वो 10,000 तो एनडीए के लिए नुकसान ही होगा ना। चिराग पासवान कितना वोट काटे थे?
10,000, 20,000, कहीं 5,000। वही तो आरजेडी को फायदा हुआ था। तो कहीं भाजपा जो रणनीति बनाई है, पिछले बार जो हुआ था भस्मासुर वाली स्थिति हो गई थी, सरकार जाते जाते बची थी। तो इस बार भी भाजपा की स्थिति कहीं वही ना हो जाए कि आरजेडी को, जदयू और आरजेडी को, दोनों को, भाजपा की जो रणनीति है कि दोनों को मिला करके इतना ही सीट आवे, 100 के अंदर रहे, कि दोनों मिलकर सरकार ना बना सके, इंडिया गठबंधन और नीतीश मिलकर सरकार नहीं बना सके। ये रणनीति, इसकी बिसात बिछाई जा रही है। जी जी जी। अगर उसमें सफलता मिल जाती है भाजपा को तो बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बन जाएगा। अगर उसमें सफलता नहीं मिलती है तो तेजस्वी यादव की लॉटरी लग सकती है। तो ये जो है बीजेपी की राजनीतिक चाल है कि किसी स्थिति में चाचा भतीजा गठजोड़ नहीं कर पाए, अगर गठजोड़ करते हैं तो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो, ये बीजेपी कोशिश कर रही है। और अगर ऐसा होता है, बीजेपी अपनी कोशिश में कामयाब होती है, तो जैसा कि संतोष जी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बिहार में होगी, और अगर बीजेपी अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होती है तो तेजस्वी यादव की लॉटरी लग सकती है, यानी कि वे बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो फिलहाल अनिश्चितता का माहौल है और बीजेपी अपने गेम प्लान में कितना कामयाब होती है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।